भोपाल में हिंदुओं का पलायन, साजिश या संयोग? 3000 हिंदू परिवारों ने छोड़ा घर, जिम्मेदार कौन? क्या हिंदू परिवारों को किया जा रहा है मजबूर? 22 साल से बीजेपी सरकार, फिर भी पलायन क्यों? ये सिर्फ एक मकान का सौदा नहीं, ये सिर्फ एक गली, एक मोहल्ला बदलने की बात नहीं, ये बदलते हुए शहर की कहानी है। एक ऐसा शहर जहां कभी मंदिरों की घंटियां गूंजती थी, आज वही खामोशी छाई हुई है। जहां कभी दीप जलते थे, वहां ताले लगे हैं। भोपाल के दिल में, पुराने शहर की गलियों में कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि समाज की बदलती हकीकत है। हिंदू परिवारों का धीरे धीरे होता पलायन, क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे छिपी है एक सोची समझी साजिश? और ये कोई मजाक नहीं, इस बात को खुद आरएसएस ने रिपोर्ट में बताया है। 3000 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने अपने पुश्तैनी घर छोड़े। कारण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी। डर, दबाव या कोई और वजह? सवाल सिर्फ यह नहीं कि वे क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर वे कहां जाएंगे। क्या ये भोपाल का भविष्य है? क्या हिंदू परिवारों का यह पलायन सिर्फ शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? और सोचिए जरा, ये उस शहर के हालात हैं जहां 22 साल से बीजेपी सरकार है। इन सब सवालों के जवाब देंगे हम आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आरएसएस के गठन का ये 100वां साल है। इस मौके पर आरएसएस ने 103 सामाजिक परेशानी को गिनवाया। ये समस्या जिले के हिसाब से है। संघ ने दावा किया कि भोपाल में हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। संघ ने दावा किया है कि भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन सबसे गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। बीते 30 साल में करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया। संघ का दावा है कि उनके विदिशा विभाग की 56 बिजनेस ब्रांचेस के जरिए सेंट्रल इंडिया में सोशल स्टडीज कराई गई है। संघ के सेंट्रल इंडिया संघ संचालक अशोक पांडे ने मीडिया को बताया कि पलायन चिंता का विषय है। संघ 2 अक्टूबर से 6 योजनाओं पर काम शुरू करेगा, जिनमें हिंदू सम्मेलन, सद्भाव बैठकें और पंच परिवर्तन शामिल हैं। 31 मई को भोपाल और इंदौर में अहिल्या होकर जयंती पर बड़े आयोजन होंगे। कहां-कहां घटी हिंदुओं की संख्या? भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहे फिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना, टीला जमालपुरा चौक, सेना नगर और ग्रीन पार्क कॉलोनी में हिंदुओं की संख्या तेजी से घट रही है। कोले फिजा में 1990 में हिंदू मुस्लिम रेशो 80:20 था। 1990 के बाद से 3000 हिंदू परिवारों ने अपने घर बेचे, जिसे दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीदा। सिंधी कॉलोनी, जहां संघ का पुराना कार्यालय था, वहां भी हिंदुओं की संख्या आधी से ज्यादा घट गई है। भोपाल, जो कभी गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता था, आज वहां एक नया सामाजिक बदलाव देखा जा रहा है। पुराने भोपाल से हिंदू परिवारों का लगातार पलायन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में 3000 से अधिक हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ा और उनकी संपत्तियां धीरे धीरे दूसरे समुदाय के हाथों में चली गई। भोपाल के पुराने शहर की गलियों में कई ऐसे घर हैं जहां कभी हिंदू परिवार पीढ़ियों से रहते आए हैं, लेकिन अब इन घरों के बाहर बिकाऊ लिखा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ लोग इसे आर्थिक मजबूरी का नाम देते हैं, लेकिन कई हिंदू परिवार इसे एक खास रणनीति का हिस्सा मानते हैं। भोपाल कभी हिंदू बहुल था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिंदू खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और मजबूरन अपने घर बेचने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने भोपाल में हिंदू संपत्तियों को खरीदने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ऊंची कीमतें ऑफर की जा रही थी। कई मामलों में जब किसी हिंदू परिवार ने अपना घर बेचना चाहा तो उसे उसके बाजार मूल्य से अधिक कीमत दी गई, ताकि वह जल्द से जल्द अपना घर छोड़ दे। एक हिंदू परिवार घर बेचता है तो धीरे धीरे बाकी परिवारों पर भी दबाव बढ़ने लगता है, और या तो हिंदुओं को इतना पीड़ित कर दिया जाता है कि वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं,
एक बात खुद सोचिए, कोई इंसान अपना घर किसी मजबूरी में ही तो छोड़ेगा, अपनी बसावट कोई बेवजह क्यों छोड़कर जाएगा। यह सिर्फ भोपाल की बात नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में ऐसा पैटर्न देखा गया है। एक समुदाय धीरे धीरे इलाके पर कब्जा कर रहा है और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है। सवाल उठता है कि भोपाल में 20 साल से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला गया। जब प्रशासन को यह साफ दिख रहा है कि एक समुदाय के लोग तेजी से पलायन कर रहे हैं, तो क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये बदलाव केवल भोपाल में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में भी देखा गया है, जहां एक समुदाय धीरे धीरे बहुसंख्यक बनता जा रहा है और मूल निवासियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह केवल आर्थिक कारणों से नहीं हो रहा, कई बार इसे एक बड़े रणनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा जाता है, जहां एक समुदाय धीरे धीरे इलाके का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। भोपाल का यह बदलाव सामाजिक परिदृश्य सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर प्रशासन और समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में जनसंख्या असंतुलन और बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्या बार बार हिंदू पलायन का शिकार बनेंगे। यह सिर्फ भोपाल की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की तस्वीर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आए उन भारत पर।